कहानी की शुरुआत में हम विवेकानंदन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह सुबह सूरज निकलने से कुछ देर पहले तक अपनी वाइफ सितारा के साथ काफी वाइल्ड होकर सेक्स करता है। और जब सितारा चिल्लाती है, बाहर से उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तब विवेकानंदन कहता है कि कुछ नहीं, बस इसने छिपकली के ऊपर पैर रख दिया था। जबकि सच्चाई यह थी कि विवेकानंदन अलग अलग तरह की दवाइयां खाकर सितारा के साथ सेक्स करते टाइम इतना वाइल्ड हो गया था कि वह दर्द से चीख रही थी। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान पड़ गए थे। लेकिन विवेकानंदन को हर एक लड़की के साथ ऐसे ही सेक्स करने में मजा आता था। फिल्म का नाम है विवेकानंदन वायरल और यह फिल्म आपको आहा वीडियो पर देखने के लिए मिलेगी। एक अच्छी सोशल मैसेज बेस्ड फिल्म है, तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखना। अब कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो, विवेक शहर में सरकारी नौकरी करता है। वह हर वीकेंड पर गांव में अपने घर आता है। घर पर उसकी वाइफ और एक बेटी है। उसके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है, तो विवेक की माँ विवेक के साथ और उसके पापा उसके छोटे भाई के साथ उसके घर पर रहते हैं। विवेक ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सितारा उसके लिए खाना पैक करती है, क्योंकि अपनी सेक्स लाइफ को मेंटेन रखने के लिए विवेक बाहर का खाना नहीं खाता। खैर, गांव का एक लड़का उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देता है और विवेक बस में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बस में उसके बगल वाली सीट पर एक और खूबसूरत लड़की बैठी होती है। विवेक उस पर लाइन मार रहा होता है, लेकिन फिलहाल वो लड़की विवेक को कोई भाव नहीं देती। थोड़ी देर बाद बस एक ढाबे पर रुकती है। सब लोग बस से उतरकर नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन विवेक उसी बस में बैठकर सितारा का दिया हुआ नाश्ता करता है। वो लड़की अब भी बस में ही होती है और विवेक एक बार फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की विवेक को इग्नोर कर देती है। कुछ देर के बाद आखिरकार विवेक अपने ऑफिस पहुंच जाता है। दूसरी तरफ घर पर हम विवेक के फादर को देखते हैं। वो गांव के एक आदमी को साथ लेकर विवेक की माँ से मिलने के लिए आता है। दरअसल विवेक की माँ टीचर थी, लेकिन विवेक के फादर की एक गलती की वजह से उन्हें जल्दी ही रिटायरमेंट लेना पड़ा था और उसी की वजह से उनका डिवोर्स भी हुआ था। इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल विवेक के फादर अक्सर उसकी माँ को देखने के लिए कभी पेंशन देने के बहाने तो कभी किसी और बहाने से उसके घर आया करते थे, लेकिन दोनों आमने सामने एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे। खैर, इधर विवेक अपने ऑफिस में पहुंचकर सबसे पहले वॉशरूम में जाता है, क्योंकि विवेक पावर बढ़ाने वाली जो दवाइयां खाता था, आज उसकी वजह से विवेक को लूज मोशन हो गया था। फिर वो वॉशरूम से आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तब विवेक से मिलने के लिए एक खूबसूरत लड़की दिव्या आती है। वो इसी ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी की बेटी है। 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में दिव्या के पापा की मौत हो गई थी, तो दिव्या को ऑफिस से कोई सर्टिफिकेट चाहिए था। वो विवेक से हेल्प करने के लिए कहती है और विवेक भी बड़े प्यार से उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद विवेक अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और एक बार फिर से पावर बढ़ाने के लिए कोई नया नुस्खा मांगता है। डॉक्टर इस बार उसे एक पाउडर देता है और पलंग तोड़ परफॉर्मेंस के लिए वाइन में मिलाकर पीने को कहता है। इसके बाद विवेक ठेके पर जाकर वाइन खरीद लेता है और अपने शहर वाले घर यानी कि डायना के घर में आ जाता है। विवेक इस घर में भाड़े पर रहता है। घर में डायना की बूढ़ी बीमार माँ है, जिसकी देखभाल करने के लिए डायना ने एक और कपल को काम पर रखा है, जो अक्सर घर का सारा काम करके चले जाते हैं। दरअसल डायना स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन छोटे मोटे रोल्स के अलावा उसे ज्यादा काम नहीं मिल रहा है। थोड़े बहुत ही पैसे मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए डायना ने विवेक को अपने घर रेंट पर रखा था। विवेक यहाँ रहने के लिए हर महीने 15,000 रुपए देता था। इसके अलावा डायना की एक फ्रेंड है ऐसू, जो कि एक ब्लॉगर है और उसका यूट्यूब चैनल काफी अच्छा चल रहा था। डायना ऐसू के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती रहती है और ऐसू भी उसकी हेल्प करती रहती है। खैर, शाम को डायना घर वापस आती है, अपनी माँ को खाना खिलाती है। अब देखो, डायना की माँ विवेक को पसंद नहीं करती, क्योंकि डायना और विवेक दोनों रिलेशनशिप में हैं। विवेक ने डायना को पहले ही बता दिया था कि वह शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है, लेकिन सच्चाई जानते हुए भी डायना उसके साथ रिलेशनशिप में थी। खैर, डायना कमरे में आती है तो विवेक उसे एक हॉट ड्रेस पहनने के लिए देता है, ताकि वो डायना के साथ अपना काम शुरू कर सके। लेकिन डायना मना कर देती है। वो कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मेरा मन नहीं है। लेकिन विवेक को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार विवेक की जिद पर डायना ड्रेस पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। तब विवेक उसके पास जाता है, उसकी बॉडी पर एक परफ्यूम स्प्रे करता है। डायना को यह परफ्यूम पसंद नहीं था, लेकिन विवेक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो डायना के साथ शुरू हो जाता है। अगले दिन विवेक दिव्या को कॉल करता है। दिव्या ब्यूटिशियन है, वो अपने पास पार्लर में होती है।
जिसके बाद विवेक उसके पार्लर में पहुंच जाता है। वो दिव्या को उसके पापा की सर्टिफिकेट्स देता है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है, लेकिन फिलहाल दिव्या मना कर देती है और विवेक भी वहां से चुपचाप चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वीकेंड में घर पर विवेक अपनी वाइफ के साथ सेक्स में वायलेंट होता है, बाकी रातों को शहर में डायना के साथ और दिन में दिव्या को पटाने की कोशिश में लगा रहता है। मतलब कि विवेक एकदम फुल ठरकी है। खैर, कुछ दिनों के बाद हम डायना को देखते हैं। वह स्टूडियो में डबिंग कर रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ में परेशानियां इतनी थी कि उसे डायलॉग भी नहीं बोला जा रहा था, जिसके बाद डायरेक्टर उसे काम से निकाल देता है। फिर दिव्या अपनी बेस्ट फ्रेंड एसू से मिलने के लिए जाती है। इस बार वो एसू को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देती है कि उसके घर में एक कमरा खाली था, तो पैसों के लिए उसने किराए पर देने का फैसला किया, जिसके बाद विवेक उसके घर में रहने के लिए आया। शुरू में विवेक उसकी माँ का बहुत ख्याल रखता था, जरूरत पड़ने पर पैसे भी दे देता था। उसे बाहर का खाना पसंद नहीं था, तो वो उसके घर पर ही उसके किचन में खाना बनाता था, और यह सब कुछ देखकर डायना को उससे प्यार हो गया था। लेकिन विवेक ने पहले ही उसे बता दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी भी है। शुरू में डायना को विवेक के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब विवेक बिस्तर पर कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो रहा था और इस वजह से डायना काफी मेंटल स्ट्रेस में थी। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद ऐसू भी उसकी माँ से मिलने के लिए उसके घर आती है, उसकी माँ से बातें करती हैं। वो डायना की परेशानी को बहुत अच्छे से समझ रही होती है। दूसरी तरफ विवेक वीकेंड पर अपने घर गया हुआ था। वह आज रात भी सितारा के साथ होता है, वाइन में मिलाकर अपनी दवाई खाता है, फिर सितारा के ऊपर परफ्यूम छिड़क है और उसके साथ शुरू हो जाता है। लेकिन आज सितारा का मन नहीं था, वो मना कर देती है। तब विवेक कहता है कि मैं दवाई खाकर तैयार हो चुका हूँ, अब नहीं रुक सकता, मुझे आज ही चाहिए। उनके बीच झगड़ा होने लगता है। एट द सेम टाइम उसे डायना को कॉल आता है। विवेक फोन लेकर अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं जब घर पर रहता हूँ तो मुझे फोन मत करना। तब डायना उसे बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है। वह विवेक को आने के लिए कहती है, लेकिन विवेक साफ मना कर देता है कि वीकेंड है, मैं घर पर हूँ, नहीं आ सकता। डायना अपने घर पर अकेली होती है। वो अपनी फ्रेंड ऐसू के साथ मिलकर अपनी माँ का फ्यूनरल अरेंज करती है और वीकेंड खत्म होने के बाद विवेक वापस आता है। वो डायना की माँ की तस्वीर के आगे कैंडल जलाता है, श्रद्धांजलि देता है और अगले ही पल डायना के पास जाता है और उसके साथ कांड करने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन आज डायना भी मना कर रही होती है कि ऐसी सिचुएशन में तुम करना चाहते हो, लेकिन मेरा मूड नहीं है। विवेक उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसका होठ काट लेता है। तब गुस्से में डायना भी चाकू उठा लेती है और यह देखकर विवेक समझ जाता है कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। वो तुरंत नॉर्मल हो जाता है और बड़े प्यार से डायना को मनाता है कि अच्छा ठीक है, आज नहीं करेंगे। अगले दिन ऐसू डायना से मिलती है, उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें विवेक दिव्या के साथ कहीं जा रहा होता है। ये देखकर डायना शॉक्ड हो जाती है। तब ऐसू उसे समझाती है कि विवेक तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिस्म की वजह से है। वो दूसरी लड़की ढूंढ चुका है, जिस दिन उसका सब कुछ सेट हो जाएगा वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। डायना कहती है कि ऐसे तो एक और लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, जो कुछ भी अब तक मैंने उसके साथ झेला है, अब वो लड़की भी झेलने वाली है। और तब ऐसू उसके साथ मिलकर विवेक से बदला लेने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाती है। अगले दिन डायना विवेक को कॉल करती है और बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड ऐसू के साथ एक ट्रिप पर जा रही हूँ, तो मेरा फोन बंद रहेगा, मुझे परेशान मत करना। इसके बाद डायना और ऐसू दोनों विवेक की वाइफ सितारा से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच जाते हैं। वो दोनों सितारा को भी अपने प्लान में शामिल करना चाहती थी। इधर विवेक दिव्या को पिछले कई दिनों से डिनर पर लेकर जाना चाहता था और आज उसके लिए एक अच्छा मौका होता है। वह दिव्या को लेकर डायना के घर आ जाता है, क्योंकि वह बाहर का खाना तो खाता नहीं था। वह दिव्या से कहता है कि बाहर रेस्टोरेंट में कैमरे लगे होते हैं, लेकिन यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक दिव्या भी उसका इरादा समझ चुकी थी और जैसे ही विवेक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, दिव्या उसे छुड़ाने लगती है। विवेक जबरदस्ती करता है, लेकिन दिव्या उससे खुद को छुड़ाते हैं और वहां से भाग जाती है। लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर ये दोनों विवेक की पूरी हरकत देख लेते हैं, पर विवेक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ऐसू और डायना गांव के ही एक कॉफी शॉप में सितारा से मिलते हैं। डायना उसे बताती है कि तुम गांव में विवेक की वाइफ हो और मैं शहर में उसकी पार्टनर हूँ, और यह सुनकर तो सितारा को गहरा सदमा लग जाता है। तब डायना कहती कि देखो, मैं यहाँ तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं विवेक से बदला लेना चाहती हूँ। वो सितारा को दिव्या और विवेक के बारे में भी बताती है। फिर वो विवेक की सारी दवाइयां देती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि विवेक बेड में तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता होगा, क्योंकि मेरे बदन पर भी वैसे ही निशान है, लेकिन ये हमारी बॉडी है, हमारी मर्जी के बिना कोई उसे छू नहीं सकता। पर विवेक को सिर्फ हमारे जिस्म से मतलब है, उसे सबक सिखाना होगा। तो तुम खुद ही सोच लो, जिस तरह से तुम आज तक उसकी अच्छी बीवी बनकर उसका घर संभालती आई हो,
वैसे ही रहना है, या फिर उसने धोखा दिया है तो बदला भी लेना है। सितारा उनकी बातों का कोई जवाब दिए बिना ही अपने घर आ जाती है, लेकिन अब वो सोचती है कि मैं अब तक एक अच्छी बीवी बनकर उसका जुल्म सहती रही, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन वो तो लौंडिया बाज निकल गया। और आखिरकार वो भी डायना का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसू उसे पूरा प्लान समझा देती है और इस बार वीकेंड पर विवेक घर आने वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही सितारा पूरे घर को ताला लगा देती है। अपनी बेटी को अपनी सास के साथ विवेक के छोटे भाई के घर पर भेज देती है। हमेशा की तरह रात में विवेक घर वापस आता है तो देखते हैं कि पूरे घर में अंधेरा है। सितारा अकेली ही बाहर बैठी हुई थी। तब विवेक घर के अंदर जाता है, सितारा को भी घर के अंदर बुलाता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है तो अंदर डायना और ऐसू पहले से ही बैठी होती हैं। फिर ये तीनों औरतें मिलकर विवेक को कुर्सी पर बांध देती है, जिसके बाद प्लान के मुताबिक ऐसू अपने चैनल पर लाइव आती है। फिर सितारा और डायना भी उसके साथ लाइव आती हैं और ऑडियंस को अपनी पूरी कहानी बताती हैं कि विवेक किस तरह से बिस्तर पर वाइल्ड सेक्स के नाम पर उन्हें टॉर्चर करता है। और देखते ही देखते पुलिस वाले भी उन्हें बचाने के लिए घर के बाहर ही रखवाली करने लगते हैं। इधर अंदर सितारा और डायना विवेक को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक ऐसू के ऊपर ही थूक देता है। लाइव वीडियो में बोलता है कि इनकी बातों पर भरोसा मत करना, इन लोगों ने पैसों के लिए मुझे यूज किया है। जब मैं इन्हें पैसे देता हूँ तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए था। खैर, अपनी पूरी कहानी ऑडियंस के सामने रखने के बाद ऐसू ऑडियंस से सुबह लाइव आने का वादा करती है और लाइव बंद कर देती है। खैर, अगली सुबह डायना और सितारा दोनों विवेक को नहला धुलाकर नए कपड़े पहना देते हैं और सही मौका देखकर विवेक घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों स्त्रियां किसी तरह से उसे पकड़कर बांध देती हैं और एक बार फिर से उनका लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाता है। बाहर कई सारे सोशल एक्टिविस्ट धरना करने लगते हैं। कुछ विवेक के सपोर्ट में होते हैं तो ज्यादातर उन लड़कियों के सपोर्ट में होते हैं। काफी हंगामा मच जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कुछ खत्म कैसे होगा। तब एंट्री होती है विवेक के पापा की। वो पुलिस वालों से कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। वो ताला तोड़कर घर के अंदर चला जाता है और ऐसू से लाइव आने के लिए कहता है ताकि वो भी अपनी कहानी बताकर इस सिचुएशन को खत्म कर सके। ऐसू भी अपनी टीम के साथ मिलकर लाइव आ जाती है। तब लाइव कैमरे पर वो अपनी कहानी सुनाता है कि आखिर उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स क्यों हुआ था। वो गांव में ही रहने वाली अमू नाम की एक महिला को भी कैमरे के सामने लेकर आता है और बताता है कि वह अमू को बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन किसी वजह से उसे विवेक की मां से शादी करनी पड़ी। लेकिन अमू ने शादी नहीं की। शादी के कई सालों बाद भी मैं अमू को भुला नहीं पाया था और अक्सर इसके घर जाकर इसके साथ बैठकर बातें किया करता था। लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह बात बुरी लग गई क्योंकि अमू अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। कई सारे लोग इस पर लाइन मारते थे, लेकिन अमू मेरे अलावा किसी और को अपने करीब भी नहीं आने देती थी। और एक दिन जब मैं अमू के घर में मेन था, उससे बातें कर रहा था, तो कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुस आए और ऐसा दिखाया कि जैसे उन लोगों ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया हो और इसी वजह से विवेक की मां के साथ उसका डिवोर्स हुआ था। इसके बाद अमू भी कैमरे के सामने आती है। वो कहती है कि यह हमारी बॉडी है, हमारी मर्जी के बिना कोई इसे छू भी नहीं सकता, चाहे वह हमारा पति ही क्यों ना हो। हमें खुद इसकी हिफाजत करनी चाहिए और कोई भी बिना मर्जी के हमें छूने की कोशिश करे तो खुलकर विरोध करना चाहिए। और इसके बाद सितारा और डायना भी कैमरे के सामने आती हैं। वो कहती हैं कि हमें बिना डरे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी है, हम विवेक के साथ नहीं रहेंगे। वो दोनों विवेक को छोड़ देती हैं और अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाती है और उस दिन के बाद से विवेक कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता। इधर विवेक की माँ भी विवेक के पापा को माफ कर देती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।